एक लकवाग्रस्त नौजवान की दर्दनाक दास्तान। किसी का दिल दुखाने से पहले ये अंजाम पढ़ लें। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और कुछ लोग मक्का में बैठे थे कि अचानक उन्होंने एक शख्स को देखा जो चल तो रहा था, मगर उसका आधा जिस्म सूखा हुआ लकवाग्रस्त था और वो घसीट घसीट कर चल रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उस नौजवान ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई, जो आज की हर औलाद के लिए एक सबक है। वो बोला, मैं अपने बाप का बहुत ही नाफरमान बेटा था। मेरे वालिद बहुत नेक और नर्म दिल थे, लेकिन मैं बुरी संगत में रहता था। वो मुझे समझाते थे तो मैं उन्हें डांट देता था। एक दिन मेरे बाप ने मुझे किसी बुराई से रोका तो मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। मैंने आओ देखा न ताओ अपने बूढ़े बाप को जोर से थप्पड़ मार दिया और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। मेरे वालिद रो पड़े। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, आज तुमने मुझे मारा है, मैं इसकी शिकायत उस घर में जाकर अल्लाह से करूंगा। वो बूढ़े बाप गिरते पड़ते काबा पहुंचे। उन्होंने काबा के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह से रो रो कर शिकायत की और मेरे खिलाफ बद्दुआ की। या अल्लाह, मैं इस लड़के की बुराई से पनाह मांगता हूं। इसने मुझे मारा है, तू इसके जिस्म के टुकड़े को बेकार कर दे। नौजवान रोते हुए बोला, खुदा की कसम, अभी मेरे बाप की दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरे जिस्म के दाहिने हिस्से में तेज दर्द उठा। जैसे कोई लकड़ी सूख जाती है, वैसे ही मेरा आधा जिस्म उसी वक्त पत्थर की तरह बेजान हो गया। बाद में मैं बहुत पछताया। मैं अपने बाप से माफी मांगने गया, मगर अफसोस, उनका इंतकाल हो चुका था और वो मुझसे नाराज ही दुनिया से चले गए। अब मैं ये आधा मुर्दा जिस्म लेकर घूम रहा हूं, लेकिन अब कोई माफ करने वाला नहीं बचा। सबक: ये वाकया हमें झकझोरने के लिए काफी है। आज हम अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं, उन्हें जमाने की समझ नहीं है कहकर चुप करा देते हैं। याद रखें, बाप की दुआ और बद्दुआ के बीच कोई पर्दा नहीं होता। अगर आज आपके वालिदैन जिंदा हैं तो जाकर उनके पैर पकड़ लें, इससे पहले कि वो खामोश हो जाएं और आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाए। हवाला: उयूनुल हिकायत, इब्न जोजी, 1/248, रौजुल फाइक।